Bismillahirrahmanirrahim। 9 क्लास, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। आप अपने बुक्स का सफ़र नंबर खोलेंगे 107, जिसमें अब हम पढ़ेंगे अयूब खान एरा 1958 से 1969 तक। लेकिन अब अयूब खान की हुकूमत कैसे आई, कल हमने पढ़ा था आइन की मनसूखी हुई थी। एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का आइन 9 साल के लंबे अरसे में जाकर बना था, लेकिन ये बहुत ही कम टाइम तक चला क्योंकि मुल्क के हालात सही नहीं थे। हर वक्त अब जो हमारी जो पॉलिटिशियंस थे उनके आपस के झगड़े थे, आर्मी का इंटरप्शन था, ब्यूरोक्रेसी का और दूसरे इदारों का हुकूमत में इंटरप्शन, फिर लैक ऑफ लीडरशिप। इस तरह गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भी हुकूमती दीगर मामलात में अमल दखल शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये आइन जो था 1956 का सिर्फ 2 साल और 7 माह तक चलता रहा। इन हालात में फिर अयूब खान ने फौजी हुकूमत जो है वो अपनी सेट कर दी और उन्होंने तमाम असम्बलियों को ख़त्म कर दिया और ख़ुद जो है उन्होंने प्रेसिडेंट का और चीफ मार्शल का और ओहदा जो है वो संभाल लिया। तो अब उन्होंने चीफ मार्शल बन गए और मार्शल लॉ भी उन्होंने लगा दिया। अब उसके पीछे वजूहात क्या थी, रीज़न्स क्या थी, वो हम कुछ आज हम पढ़ेंगे कि क्या वजह थी कि जनरल अयूब खान ने ऐसा किया। जनरल अयूब खान डिपोज्ड सिकंदर मिर्ज़ा इन अक्टूबर 1958। उन्होंने हटा दिया सिकंदर मिर्ज़ा को 1958 में। ही इम्पोज्ड मार्शल लॉ एंड जस्टिफाइड हिज एक्शन ऑन सम ग्राउंड्स। अब उन्होंने कुछ वजूहात पेश की, जवाब पेश किए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सम इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ दिस मार्शल लॉ आर गिवन बिलो। अब कुछ जो है उसके पॉइंट्स उन्होंने हमें नीचे दिए जो हम पढ़ेंगे। पहला इसमें आता है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, जिसका मतलब क्या होता है, इक़्तिदार की कशमकश, लड़ाई झगड़े कि कुर्सी मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं, मेरी है तुम्हारी नहीं है, वगैरह वगैरह। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर गिव बर्थ टू ग्रुपिंग इन मुस्लिम लीग। पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम लीग में बिना ग्रुपिंग शुरू हो गई थी। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद टुक एडवांटेज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट अब एंड डिसॉल्व असेंबलीज ट्वाइस। अब जो गवर्नर जनरल थे, नाम क्या था उनका, गुलाम मोहम्मद, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, इस कशमकश का फ़ायदा उठाते हुए 2 बार असम्बली को तोड़ा। दस पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पेव द वे फॉर द फर्स्ट मार्शल लॉ इन द कंट्री। इस तरह इस सियासी कशमकश ने मुल्क में पहले मार्शल लॉ के लिए राह हमवार कर दी कि एक तो मुस्लिम लीग जो है वो धड़ेबंदियों में या ग्रुपिंग में तकसीम हो गई, और दूसरा जो जनरल थे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, उन्होंने 2 दफ़ा असम्बली तोड़ी इस कशमकश का फ़ायदा उठाते हुए, जिससे मार्शल लॉ की राह जो है मज़ीद हमवार हो गई। नेक्स्ट है आपके पास पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। क्या हम कहेंगे, माशी बदहाली, बुरे माशी हालात थे मुल्क के। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम। एंड पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन वर प्रिवेलिंग इन द कंट्री। प्रिवेलिंग का मतलब क्या होता है, दौर दारा हो गया ना, दौर बढ़ते गए, आम हो गया। क्या, सियासी अदम इस्तेहकाम भी और गरीब जो गुर्बत वाली थी हमारी बुरी माशी सिचुएशन भी। डिस्पाइट बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, द कंट्री एक्सपीरियंस अ फूड शॉर्टेज। हालांकि हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क था, लेकिन इसके बावजूद भी मुल्क में क्या होगी, किल्लत होगी खाने की, ठीक है, फूड की कमी होगी। द इकोनॉमिक सिचुएशन वाज सो पुअर दैट इन सम एरियाज फेमाइन लाइक सिचुएशन अरोज। फेमाइन मीन्स कहत। इतनी हालात ख़राब हो गए कि सियासतदानों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं, मुल्क की गाड़ी किधर जा रही है, कि मुल्क के कई इलाकों में ज़रई मुल्क होने के बावजूद कई इलाकों में कहत की सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई। लैक ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, अब कमी हो गई थी सियासी क़यादत की, क्योंकि बड़े बड़े अजीम रहनुमा तो दुनिया से चले ही गए थे। पाकिस्तान लॉस्ट कैपेबल पॉलिटिकल लीडरशिप आफ्टर द डेथ ऑफ कायदे आज़म लियाकत अली खान and Hussain Shahid Sarwardi, and such people got the control of country as could neither build national unity among people nor solve the problems of the people. अब ये अजीम लोग तो चले गए, लेकिन मुल्क की भागदौड़ ऐसे लोगों के हाथों में आई जिन्होंने ना तो मुल्क में अवाम में इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा कर सके और ना ही वो अवाम के मसाइल को हल कर सके, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो और ख़राब होती गई। फिर क्या था, स्मगलिंग एंड नेपोटिज्म। स्मगलिंग, नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, अकरबा परवरी। अकरबा परवरी मैंने मीनिंग साफ लिखा है आपके लिए। अकरबा परवरी का मतलब क्या होता है कि सिर्फ रिश्तेदारों को ही देखना, रिश्तेदारों को ही निभाना, रिश्तेदारों की ही फेवर करना, ठीक
ہے، رشتہ داروں کی ہی فیور کرنا، انہی کی مدد کرنا، انہی کو جاب دینا، انہی کے حق میں فیصلہ کرنا وغیرہ وغیرہ. Some other causes of معاشرہ include smuggling, black marketing, nepotism and obtainment of undue privileges. کیا وجہ تھی؟ ایک تو سمگلنگ تھی، پھر اقربا پروری تھی، پھر یہ چور بازار جسے ہم بلیک مارکیٹنگ کہتے ہیں وہ تھی، اور اس کے علاوہ ناجائز مراد کا حصول تھا، یعنی افسران نے وہ اپنے لیے سہولتیں اور مراد لے لی جس کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں تھی. No one was there to solve the problems of the people. وہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو لوگوں کے مسائل کو، عوام کے مسائل کو حل کرتا. The middle class was living a miserable life. سب سے قسم پرسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بری حالت، غربت والی غریب خراب حالت کس کی تھی؟ مڈل کلاس کی تھی. The system of the entire country was plunged into chaos. کا مطلب کیا ہے plunged into chaos؟ جیسے محاورہ بولتے ہیں درم برم ہو جانا. تو کیا کہا گیا کہ ملک کا سارا نظام جو ہے وہ پوری طرح سے درم برم ہو گیا. تو 9th کلاس آج کے لیے اتنا ہی، آپ اسے ضرور پڑھیے گا. باقی کے اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں کریں گے. اور ہاں، میں نے کل آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا تھا، کچھ 3-4 شارٹ کویسچن میں نے آپ کو دیے تھے. 3 کویسچن دیے تھے، 3 ہم پہلے کر چکے تھے، 3 میں نے آپ کو کل دیے تھے. اب یہ جتنے بھی سوال ہو چکے ہیں، اب آپ لوگوں نے مجھے آج جمعرات تک آپ لوگوں نے مجھے ان کی پکچرز بھیجنی ہیں. مجھے آپ نے اپنے پاکستان اسٹڈیز کے کام کی پکچرز بھیجنی ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میں سے کتنے بچوں نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے، دین تب تک کے لیے اللہ حافظ.